जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम माध्यमिक खंड में होने वाली ओलंपियाड परीक्षा और साथ ही कक्षा 8 में होने वाली राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे ही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस भाग में हम जो समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 1 नवंबर 1956 को। आपको बतला दें कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह भोपाल है और मध्य प्रदेश की जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, इसको जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और सागर को जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? जो मध्य प्रदेश की राजभाषा है वह जो है हिंदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? जैसा कि हमने आपको ऊपर बतलाया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, जबकि जो झारखंड राज्य है वह बिहार राज्य से अलग हुआ था। जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जैसा कि आपको हमने ऊपर बतलाया था, इसका गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में जो है सूची में जो है शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला भीमबेटका को। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये जो है बिदसा जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची जो है बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है और सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? तो जो कुंभ मेला है वह जो है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर में लगता है और जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। जो बेतवा नदी है तो इसको जो है मध्य प्रदेश की जो गंगा है इसके नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वह जो है व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे जो है झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और जो जबलपुर शहर है इसे जो है संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है और उज्जैन शहर में जो है महाकाल का मंदिर है और कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आपको हमने अभी बतलाया कि जबलपुर को जो है संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है और जो झीलों की नगरी है इसको भोपाल को जो है झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और जो व्यापारिक नगरी है वह जो है मध्य प्रदेश की कौन सी है? इंदौर है। अगला प्रश्न है, आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे? तो जो हिंडोला महल है वह धार जिले के मांडू शहर में स्थित है और पंचमढ़ी जो है वर्तमान में जो नर्मदापुरम जिला है वहाँ पर स्थित है
नर्मदापुरम का पहले का नाम होशंगाबाद है और महेश्वर शहर जो है खरगोन में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किन राजाओं ने करवाया था? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश के जो छतरपुर शहर है, जिला है, उस जिले में आते हैं और इन मंदिरों का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है सफेद बाघों के लिए। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? ये जो है अमरकंटक में है और अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। भेड़ाघाट जो है यहाँ पर एक धुआंधार जलप्रपात है और भेड़ाघाट जो है जबलपुर शहर के पास स्थित है। ओमकारेश्वर यहाँ जो है ज्योतिर्लिंग है और ये जो है खंडवा जिले में स्थित है। महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं और महेश्वर जो है खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर की साड़ियों को महेश्वरी नाम से जाना जाता है, महेश्वरी साड़ियों के नाम से। तो अगला प्रश्न है अब, आल्हा और रुदल के वीर चरित्रों का वर्णन जो है बुंदेली की किस महाकवि ने किया है? इसका सही उत्तर है जगनेक ने। इन्हें जो है परमाल रासो लिखा है और आल्हा उदल जो महोबा के वीर थे उनका वर्णन इन्हें किया है। ईसरी जो है ये भी बुंदेली की कवि रहे हैं और इन्होंने जो है ईसरी की फागें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भूषण कवि की रचनाएं मुख्यतः किस रस में है? तो जो भूषण कवि हैं इनकी रचनाएं मुख्यतः वीर रस में है। इनका संबंध जो है शिवाजी से और पन्ना के महाराज छत्रसाल से रहा है। उनके वीरता के बखान में इन्होंने जो है वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपको बतलाना है कि किस कवि ने जो है किस रचना को लिखा है। तो जो कालिदास हैं इन्होंने जो है रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव जो महाकाव्य हैं उनकी रचना की है। फिर अगला है भृतहरि। भृतहरि जो है उज्जैन के थे, ये शासक रहे हैं। इसके बाद इनने वैराग्य प्राप्त कर लिया था, मतलब संन्यास। इनने जो है नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा है। भवभूत ने जो है उत्तर रामचरित लिखा है और बाण भट्ट जो है हरचरित्र और कादम्बरी इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार से इनको हम मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये जो है भोपाल राज्य में, भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। आपको बताना, एक तरफ जो है लेखक के नाम हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, मतलब कवि की नाम है, एक तरफ रचनाएं हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनने जो है लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो एक को हम मिला देंगे चौथे ऑप्शन से। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है इन्होंने जो लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये इनकी पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता आपने पढ़ी होगी अपनी कक्षाओं में। इनने जो है कविता लिखी थी पुष्पिकीय अभिलाषा, चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। शरद जोशी हैं, व्यंग्यकार थे। इन्हें जो है लिखा है जीप पर सवार इल्लियां। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार स्मारक व पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल शहर में। अब जो हमें मिलाना है 20वें प्रश्न में मेला और स्थान उनके, कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है। तो जो सिंहस्थ मेला है अभी हमने आपको बतलाया है कहाँ लगता है, उज्जैन में। इसके बाद है जो नवरात्र का मेला मान लो तो कहाँ लगता है, मैहर, दतिया, धार और ओरछा। तो इसका जो इस प्रकार से जो मेले हैं हम मिलाएंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
मतलब हम आपको बता रहे हैं कि सिंहस्थ मेला है उज्जैन में लगेगा, और जो कार्तिक मेला है, कार्तिक मेला लगता है आपका ओमकारेश्वर बालाघाट में। और जो मकर संक्रांति नवरात्रि मेला है, तो नवरात्रि मेला हमने आपको बतलाया, जिसे मैहर में आप जानते हैं शारदा माता का मंदिर है, दतिया में पीताम्बरा पीठ है, तो वहाँ लगता है नवरात्रि का मेला। इसके बाद जो मकर संक्रांति का मेला है वह लगता है नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम और खरगोन में। तो ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न को सही क्रम में चुनिए, हमें सही जोड़ी मिलानी है। कुछ समारोह दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो तानसेन समारोह है ये जो है ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर के पास बेहट गांव है वहाँ पर हुआ था, और तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। अगला है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। तो आप जानते हैं जो कालिदास समारोह है उसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह ये फरवरी माह में होता है, ये खजुराहो में होता है यानी कि छतरपुर जिले में। अगला है अलाउद्दीन खां समारोह, ये मैहर में होता है। मैहर जो है एक नया जिला बना है सतना से अलग होकर। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत भवन कहाँ स्थित है। तो जो भारत भवन है ये जो है भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो आपको बतलाना है कि माखनलाल ये पुरस्कार के नाम है कुछ, उनको बतलाना है किस क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ये सब 4 सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, ये सब दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हम इसको देख लेते हैं, यानी कि ए का दूसरा, जैसे मैं आपको बतलाया, ए का दूसरा, बी का चौथा। तो ए का दूसरा है यानी कि नंबर 1 का हमें दूसरे से मिलाना है। कविता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है। जो रविशंकर शुक्ल पुरस्कार है ये जो है दिया जाता है, मतलब देश का डी नंबर सही है हमारा, तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है कविता के क्षेत्र में। और 35 वर्ष से कम आयु के लेखक की जो प्रथम कृति है, यह पुरस्कार जो है 23 का है डी, चौथे नंबर जो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार है ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर दूसरा है रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, तो ये जो है ये दिया जाता है बाल साहित्य के क्षेत्र में। फिर है अगला दुष्यंत कुमार पुरस्कार, तो ये दिया जाता है लेखिका की, जो लेखिका जो 35 साल से कम आयु के हैं उनकी जो पहली कृति है उसके लिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुरस्कार है वह जो है दिया जाता है कहानी के लिए। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है। जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है वह वेद है। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि वेदों की संख्या कुल 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो पुराण होते हैं तो 18 पुराण होते हैं। और इस प्रकार से इस भाग के जो 25 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न जो है आगामी जो ओलंपियाड परीक्षा है उनको लेकर और जो राष्ट्रीय मीन्स कम की परीक्षा है उनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके और जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।